करके चला घर। अब घर की तरफ चला तो पंडित जी ने कहा जजमान मैं आऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ कर ली, बोले एक पाई लेने के लिए कौन इतनी दूर आएगा, कहीं ज्यादा होता तो आदमी आ जाता, लेकिन पंडा तो पंडा रहता है, और वो भी भोलेनाथ पंडा बनकर के जिसके घर पे जाए उसके घर की क्या महिमा है साहब। तो कथा आती है कि भगवान की कुछ कृपा हो गई तो उसने बड़े प्रेम से जाकर के कह दिया आना घर पर महाराज जी। अब वो जाके घर पे पहुंचा, पत्नी ने पूछा क्या हाल है, स्नान कर आए, बोले हाँ कर आए, लेकिन आजकल जमानो बड़ा खराब है। बोले क्यों, बोले शमशान घाट भी लोग नहीं छोड़े, वहां भी पंडा है कैसा। तो पत्नी ने कहा है कि तुमने कहाँ छोड़ा है, तुम भी तो जिंदा में वहां चले गए हैं, अरे वहां तो आदमी आखिरी पे जाए, लेकिन तुम चले गए। तो वो जैसा तुम नहीं छोड़ते वैसा वो भी नहीं छोड़ते। चलो ठीक है भोजन पानी कर दो व्यवस्था। ये जाकर के भोजन पानी की व्यवस्था पत्नी ने करी, पंडा वो जाकर के भगत जिमने लगा। इतने में भोलेनाथ ने आवाज लगा दी कि भगत जी राम राम। अब भगत जी राम राम तो भोजन का बस एक निवाला ले रहे थे, तो पत्नी ने कहा कोई बाहर बुला रहा। अब उसने समझ लिया कि बाहर बुला रहा ये कोई दूसरा नहीं, ये पंडा ही है। आ गया ये तो इतनी जल्दी, अब इतनी जल्दी आ गया है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ा। तो पत्नी ने कहा कहो क्या बोलूं उनसे। बोले कि जाओ तुम बोल दो कि भी बीमार हो गया है, तो बीमार हो गए हैं तो भी अभी तो नहीं मिल पाएंगे, उनके तो चलने फिरने की भी कथा नहीं है, इसलिए आप है ना बाद में आना। तो पत्नी गई और पत्नी ने जाके बड़े भाव से बोल दिया पंडा जी पाए लागू। बोले खुश रहो। बोले तुम्हारा जजमान बीमार हो गया है, तो वो तो ओढ़ के सोए। अच्छा अभी तो अच्छे भले थे लेकिन बीमार हो गए। बोले हाँ हो गए बीमार। बोले तो फिर ठीक है बीमार हो गए तो जब तक ठीक नहीं हुए जब तक हम यही रहे, आटा काटते तो रोटी बना ले। वो पत्नी फिर घबराई, पत्नी गई अंदर, बोले कि एक पाई दो अभी के आटा डाल दो। अब सस्तो कौन है देख लो सर। तो बड़ा टेंशन में आ गया, उसने कहा कि एक पाई भी नहीं दूंगा, आटा दाल भी नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा फिर क्या करोगे। बोले जाओ खबर कर दो कि वे तो मर गए। पत्नी बोली कि तुम तो जिंदा हो। बोले तेरे को क्या करना, जैसा मैं कहूं वैसा बोल, जा बोले। पत्नी बड़ी टेंशन में आ गई, उसने कहा कि बेचारी रोती रोती गई, हाय हमारा प्राणनाथ, हमारा प्राणनाथ। भोलेनाथ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। भोलेनाथ ने कहा कि ये बड़ा आश्चर्य कि क्या हो गया। तो आए जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। बोले ठीक है तो जजमान मेरा तो अंतिम संस्कार करके जाऊंगा। जब अंतिम संस्कार का नाम लिया तो उसका तो बेचारे का रोना भी बंद हो गया। बोले यो बाबा व्यवहार पीछे पड़ा है। आदमी पता नहीं कितने कितने विचार करता है, कितनी कितनी कल्पनाएं करता है, कैसी कैसी कामनाएं रखता है। तो भोलेनाथ ने जाकर के जब ऐसा कहा तो जाके व्यवस्था हो गई, शमशान तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद में भोलेनाथ ने कहा भैया इसको तारा